अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट अब्दुल्ला एहसान और मेरे साथ हैं फिटनेस ट्रेनर अस्सलाम वालेकुम। फरहान अली। अच्छा तो फरहान भाई थोड़ा अपने बारे में बताइए और उसके बाद ये बताइए कि जो हमारी आने वाली वीडियोज़ होगी वो किस बारे में होगी और उनसे लोगों को किस तरह फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे कि हमारी ऑडियंस ने देख लिया होगा कि ये जो चैनल है वो बेसिकली फ़िटनेस के रिलेटेड ही है, तो डेफिनेटली हमारी जो वीडियोस होंगी वो फ़िटनेस के बारे में ही होंगी। उसमें जो मेरा अपना कॉन्सेप्ट है कि एक आम इंसान को, ठीक है, हम बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करें, ठीक है, उसके बाद वो चूज़ करें अपने लिए कि उसके लिए क्या उन्होंने सही है, हाँ क्या बिल्कुल गलत क्या सही है और क्या गलत है, कि वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। ठीक हो तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे सुनने वाले देखने वाले हैं उनको हम बेहतर से बेहतर जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है। और थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपको कितनी देर हो गई है इस फील्ड में? मैं इस फील्ड में ऑलमोस्ट 20 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन प्रोफेशनली जो है वो मैंने 2008 में जो शुरू किया था अपना जो जिम, फर्स्ट टाइम मैंने फिटनेस जोन जिम के नाम से, कमर्शियल जिम। बिल्कुल कमर्शियल जिम जो मैंने बनाया था, और उसके बाद उसी को लेके अभी तक चल रहे हैं आगे। आज की जो वीडियो आज का जो हमारा बेसिक जो मकसद है, हमारा टॉपिक है, वो काफ़ी देर से मैं सोच रहा था और आपसे भी काफ़ी दफ़ा डिस्कशन हुई है इस बारे में कि जो बिल्कुल नए लड़के आते हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है चूज़ करना ना। वो जब जिम में एंटर होते हैं तो सबसे पहले उनको बताया जाता है आपने ये खाना है, ये डाइट मील है, अपने ट्रेनिंग ये करनी है, ये लगाओ वो लगाओ। तो वो बंदा जो लड़का होगा वो कंफ्यूज हो जाता है, बिल्कुल उसको समझ नहीं आती कि मैंने करना क्या है, मैं डेली जिम आऊँ या डेली अपनी डाइट सीधी करूँ। तो बेसिक जो पहली वीडियो हमारी वो यही उसके ऊपर ही है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी है, सबसे अहम जो चीज़ है उसको क्या क्या करना है, और जो सेकेंडरी किस चीज़ को आपने रखना है। ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि अगर मैं 17-18 साल का लड़का हूँ, अमूमन इस एज पे जिम ज्वाइन किया जाता है, तो ये आपके ख्याल से एज मैटर करती है? एक्चुअली एज नो डाउट मैटर करती है। उसमें अगर आप 12-13 साल के हैं तो आपके जो ट्रेनिंग पैटर्न होगा, जो इंटेंसिटी होगी, जो वॉल्यूम होगा, आपका जो ड्यूरेशन होगी सेशन की वो डिफरेंट होगी। ठीक है। और चूँकि हम जिस मुआशरे में, जिस एरिया में हम रहते हैं, जिस इलाके से हम बिलोंग करते हैं, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है अभी। तो यहाँ पे मोस्टली लड़के 16-17-18 साल की उम्र में आते हैं, लेकिन वो भी प्रॉपरली वो इन्वॉल्व नहीं हो पाते फिटनेस के रिलेटेड या किसी भी फील्ड के अंदर जो फिटनेस के एक्सरसाइज हो या फिटनेस अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ हो आपकी। तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें वो मद्देनज़र रखनी पड़ेगी। 15-16 साल की बड़ी एक बेस्ट एज है आपकी, जिसमें कि आप अपनी जो रूटीन है वो हेल्दी बना सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। डजंट मैटर आप जिम करें, फुटबॉल, ज़रूरी नहीं है कि आपने जिम के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आके आपने काम करना है। आप फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज अगर नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ होना चाहिए जो कि हमारे बच्चों को वो मेंटली और फिज़िकली वो सेहतमंद रख सकें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं एज ए न्यू कमर हूँ, ठीक है, मैंने अब जिम शुरू करना है, तो मैं तो बिल्कुल मुझे किसी चीज़ का इल्म नहीं बिल्कुल इस फील्ड में, ना डाइट के बारे में, ना फिटनेस, ना वर्कआउट किस तरह करना है। तो फिर सबसे पहला मेरा गोल या सबसे पहले मुझे क्या सीधा करना चाहिए? मेरी सजेशंस हैं वो यही हैं कि आप जाइए अपना 25 से 30 मिनट का एक सेशन रखिए, बिल्कुल लाइट वेट पे, बिल्कुल हल्की फुल्की एक्सरसाइज हो। डजंट मैटर फैट लॉस है या वेट, कुछ भी नहीं। वो स्टार्टिंग में तो आप इस चीज़ को भूल जाइए कि आपने मसल गेन करना है, फैट लॉस करना है, क्या करना है। आपने स्टार्टिंग वाला जो महीना से 2 महीने हैं, कम से कम 6 से 8 वीक जो हैं, वो सिर्फ आपने अपने आप को पंक्चुअल करना है कि जो जिम की या एक्सरसाइज की जो आदत है आपकी, वो चाहे जिम में है या कोई और एक्टिविटी आपने की है शुरू, तो वो रेगुलर हो, वो आपके रूटीन वर्क में आए, वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम ना आपको लगे कि यार मैं स्पेशली ये टाइम निकाल के तो फ़लाँ काम के लिए जाता हूँ। नहीं, ये रूटीन वर्क में जैसे आपने 3 टाइम खाना खाना है, सोना है, नहाना है, ऑफिस जाना है या स्कूल या कॉलेज जाना है, तो ये उसी रूटीन का हिस्सा होना चाहिए, ये कुछ स्पेशल नहीं होना चाहिए। यानी कि पहले 6 से 7 हफ्ते से आपने ये नहीं सोच रहे कि फैट लॉस करे या वेट गेन करे, सब आपने रूटीन में पैटर्न बिल्कुल में आना है। ये देखें ना, अब जब जैसा न्यू कमर आपका जिम में आया लड़का है, जैसे अब सपोज आप आए हैं जिम में बिल्कुल नहीं, इसी तरह जब आप फर्स्ट टाइम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे जाते ही आपको बुक्स वगैरह नहीं पकड़ा दी जाती, आपको प्ले ग्रुप में रखा जाता है पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही आपको खेलना है, सिर्फ अभी 2-3 महीने पहले खेलना है, चीज़ों को देखना है, समझना है और रूटीन में लेके आना है कि आप रेगुलरली जा सको वहाँ पे। यानी कि अगर न्यू कमर है तो उसके लिए 6 से 7 हफ्ते 6 से 8 हफ्ते मस्ट, वो सिर्फ वो रेगुलरली अपने पंक्चुअल एक टाइम फिक्स करे, उसके ऊपर जिम जाए, हल्की फुल्की से एक्सरसाइज की और कोशिश करें नॉर्मल रूटीन में जो खाना पीना खा रहे हैं उसी पे फोकस करें, कोई इशू नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप अगर वो फैट लॉस हाँ, उसके बाद फिर गोल सेट करें, जब वो रेगुलर हो जाएं उसके बाद फिर गोल सेट करें जी कि अब मुझे क्या करना है, मुझे फैट लॉस करनी है, मुझे मसल गेन करने हैं, ठीक है ना, या मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, मुझे प्रॉपर्ली प्रोफेशनली इसमें, वो उसके बाद के आगे चीज़ें हैं कि जी अब इनमें से कोई चूज़ करो
और अब इसके ऊपर फिर काम करो। फिर वो आप एक गोल सेट करते हैं, फिर वो जो गोल है आपको उसको आप अचीव करने के लिए फिर छोटे छोटे शॉर्ट गोल जिनको हम कहते हैं वो आप सेट करते हो। कि सपोज अगर आपने वेट लॉस करना है, अब आप कहते हो जी मैंने 20 kg वेट कम करना है, अब मैं आपको सजेशन दे देता हूँ जी कि ठीक है आपने 20 kg है ना, तो आप पहले मंथ में 3 से 4 kg वेट लॉस करेंगे, ये आपका शॉर्ट टर्म गोल हो गया। ठीक है ना, इसको आपने अचीव किया, फिर हम दूसरे महीने में जाएंगे, फिर तीसरे, तो इस तरह हम छोटा छोटा करके तो हम अपना 20 kg का वेट जो हमने लूज़ करना है वो हम अपना गोल अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली कहूँ जी मैं 1 महीने में 15 किलो वजन गिरा दूंगा या 10 किलो गिरा दूंगा, तो वो जो है ना वो फिर बात समझ में नहीं आती, वहीं पे आके मामला ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। फरहान भाई, अब मैंने मुझे 7 to 8 वीक्स हो गए, ठीक है, वर्कआउट करते हुए मैं पैटर्न में आ गई हूँ, इसके बाद मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? अच्छा, इसमें आपका सेकंड स्टेप डेफिनेटली आपका डाइट ही आएगा कि अब आपने खाना पीना क्या है अकॉर्डिंग टू योर गोल। तो एक्चुअली ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, डाइट तो बिल्कुल डाइट रिलेटेड, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका 60 to 70% जो एरिया आपका जो कवर करेगा आपकी फ़िटनेस के ऊपर वो आपकी डाइट ही है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बिल्कुल न्यू कमर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल के जो हमारे लड़के माशाल्लाह एथलीट्स हैं या प्रॉपरली वो प्रोफेशनली कर रहे हैं जिम, उनके लिए नहीं, ये बिल्कुल न्यू कमर्स के लिए। तो नेक्स्ट बिल्कुल ज़ीरो से जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो हमारी वो इसी के रिलेटेड होगी कि जो बिल्कुल नए लड़के हैं वो अपनी जो प्राइमरी उनका जो है कि अपना उन्होंने वर्कआउट का पैटर्न ठीक कर लिया, अभी रूटीन में आ गए वो बिल्कुल, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उनका होगा डाइट, कि उनका क्या गोल है, वेट लॉस है, वेट गेन है या फिटनेस है, ठीक है ना, तो उसके फिर वो अपनी डाइट को कैसे मैनेज करेंगे अभी, ठीक है ना। और चूँकि अपने एरिया इलाके के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे कंबाइंड फैमिली सिस्टम चलता है, ठीक है ना, और हर बंदे का जो ज़रिया मुआश है वो इतना ज़्यादा वसी नहीं है कि वो अपने ऊपर 15, 20, 25 हज़ार रुपया या 10,000 भी वो एक्स्ट्रा लगा सके अपने ऊपर, और या मेकिंग प्रोसेस बड़ा डिफरेंट है, ठीक है ना। जैसे आप भी माशाल्लाह चाइना में काफ़ी अर्सा, दुबई में भी आपने स्पेंड किया है, तो वहाँ पे परचेजिंग प्रोसेस बड़ा इजी है, बिल्कुल, ठीक है ना, बनाना मुश्किल है, बिल्कुल बनाना खुद पड़ता है, तो यहाँ पे फिर 5 से 6 दफ़ा, हाँ, तो यहाँ पे फिर आपने परचेजिंग जाके करनी है, उनको साफ़ करना, काटना, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबी बात चली जाएगी। तो अभी इन शॉर्ट जो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारी होगी वो इसी के रिलेटेड होगी कि एक बिल्कुल नया बच्चा जो है वो अपनी डाइट को कैसे मैनेज करेगा अकॉर्डिंग टू हिज हेल्थ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज हेल्थ और अकॉर्डिंग टू हिज पॉकेट के वो अपनी यानी कि क्योंकि डाइट जो है ना वो आपकी वो आपका काम करेगी कि उसको आपको लेकर कंटिन्यूसली चलना पड़ेगा। अगर आपने 15 दिन महीना डाइट किया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी रहोगे, तो ये वो काम है जिसको कंटिन्यूसली, जैसे मैंने पहले कहा था कि आपकी जो एक्सरसाइज पैटर्न है उस पर आपने ग्रिप अपनी करनी है कि आपने कम से कम 6 से 8 वीक रेगुलर जाइए, सिर्फ जिम जाइए। अब उसके बाद सेकंड स्टेप में भी वही आ गया, जो डाइट है वो रेगुलरली आपने हेल्थी लेनी है, एज अ लाइफस्टाइल, हाँ बिल्कुल, आपने हेल्थी लाइफस्टाइल बनाना है अपना, बिल्कुल, वो ये 2-4 दिन महीने के काम के लिए नहीं, तो वो डेफिनेटली आप उसको मैनेज ऐसे करो कि वो आप लॉन्ग टर्म तक लेके चलो। ठीक है, तो आइंदा जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डाइट जी बिल्कुल, जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो न्यू कमर्स के लिए जो डाइट प्लान वो कैसे अपना डाइट प्लान ले सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह सारी जो डिस्कशन होगी वो उसी के ऊपर होगी। वो डजंट मैटर फैट लॉस है या बिल्कुल, हाँ, और इसके बाद इंशाल्लाह उससे पहले हम एक वीडियो इंशाल्लाह रिलीज़ कर देंगे जिसमें हम जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए हम एक ट्रेनिंग पैटर्न में एक सजेशन दे दूँगा कि वो मैक्सिमम कौन कौन सी एक्सरसाइज जो उन्होंने सबसे पहले जो परफॉर्म करनी है, जिनके ऊपर फोकस करना है, तो वो एक्सरसाइज कौन सी हैं और कितना टाइम उनको, रेपिटेशन उनकी और सेट्स उनके कितने लगाने हैं उन्होंने, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल में एक छोटी सी वीडियो में अपलोड कर देंगे इसके ऊपर। बेहतर है, मेरे यहाँ से ये बेहतर है कि हम पहले 2-3 वीडियोस एज अ वर्कआउट के डालें, वर्कआउट के रिलेटेड डालें, फिर उसके बाद 2-3 वीडियोस या जो इनकी डिमांड होगी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि बंदा जिम में आता है ना तो वो कोई कह रहा होता है यार ये लगाओ वो लगाओ, उसके बाद वेट का बहुत ज़्यादा मिथ्स होती हैं। अब हर बंदे को यही होता है कि शायद हैवी वेट लगाने से मसल बन जाएंगे, ठीक, अब हैवी वेट की जो डेफिनेशन है वो ही नहीं पता किसी को, ठीक है ना, वो उसको प्रॉपरली वो उसको नहीं माइंड सेट कर पाते यार कि हैवी वेट जो है, अब हैवी वेट है जो उठाया नहीं जा रहा वो हैवी वेट है सबके लिए, तो हम इन चीज़ों को इंशाल्लाह पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर प्रॉपरली डाइट की तरफ आएंगे कि जब आपने डाइट में कैसे मैनेज करना चाहिए। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी जी बिल्कुल, जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंशाल्लाह हम बताएंगे अपने व्यूअर्स को और अपने देखने वालों को कि जी वो अपना पैटर्न जो बिल्कुल नए लोग हैं, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ जो नए लोग हैं कि ये बेसिकली हम नए न्यू अपने जो अपने हमारे बिल्कुल नए जो यंग जनरेशन है हमारी जो इस तरफ आ रही है, ये उनके लिए है, ठीक है ना, तो उनकी जो ट्रेनिंग पैटर्न होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, सारी एक्सप्लेन करूँगा मैं कि कैसे वो अपने परफॉर्मेंस देंगे जिम के अंदर और कितना टाइम ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, उनकी वॉल्यूम क्या होगा और जो
मेन बेसिक एक्सरसाइज हैं उनको कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए जिम भी अगर तो वो अगर आप सियालकोट में रहते हैं तो आप जिम भी विज़िट कर सकते जी हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं, अगर सियालकोट के एरिया से हैं तो वो जिम हमारा विज़िट कर सकते हैं। उसमें थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, ठीक तो है। ये 3 दिन वो 6 बजे से लेके तो 8 बजे तक, ठीक है ना, यहाँ पे फिजिकली विज़िट कर सकते हैं। जिम, और यानी कि डाइट प्लान के लिए जी बिल्कुल, कोई डाइट मशवरा प्लान लेना हो, एक्सरसाइज पैटर्न के बारे में कुछ पूछना हो, और ये फ्री Supplementation बिल्कुल वगैरह। सप्लीमेंटेशन हो, ये फ्री कंसल्टेशन होगी, ठीक है ना। ठीक है। तो बिला झिझक किसी भी टाइम, ये जो टाइम मैंने बताया है जुमेरात से लेके हफ्ते वाले दिन तक। ठीक है, मैं जिम का जिम का एड्रेस जो है वो आप लिंक बता दूंगा। लिंक में डाल दीजिएगा। ठीक है। तो जिस भाई को भी मेरे, ठीक है ना, और चूँकि यहाँ पे मेल्स और फीमेल्स का भी कॉन्सेप्ट अभी माशाल्लाह सियालकोट में भी काफ़ी जिम ओपन हो गए हैं। बिल्कुल। हमारे अपने जिम में भी फीमेल्स आती हैं, तो उनको भी अगर किसी किस्म की कोई गाइडेंस चाहिए होगी तो उसके लिए भी हम हाजिर हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर इसी टॉपिक को हम आगे बिल्कुल लेके चलेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे आगे इंशाल्लाह। और तब तक इजाज़त दीजिए हमें, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।